प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। भगवान शिव की भक्ति और शक्ति की आराधना के साथ विकास और विरासत पर बल। रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला शुरू। उत्पादन और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने पर विमर्श। कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम देने पर जोर। रामगढ़ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जेवर दुकान में डकैती में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। गोला थाना क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 पकड़ाए। और राज्य भर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी। तापमान में वृद्धि के आसार। सनातन आस्था, सनातन लीड से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या 2? विमान है या 2? प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए विकास के साथ विरासत को बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ महोत्सव अतीत का उत्सव ही नहीं, बल्कि यह अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े ऑपरेशन शक्ति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने शिव की शक्ति और भक्ति की आराधना के महत्व को भी रेखांकित किया। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला शुरू हुई है। कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर इसमें मंथन का दौर चल रहा है। कार्यशाला में कृषि और किसान कल्याण को नया आयाम देने पर गहन विमर्श हुआ। इस दौरान राज्य भर के कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष मानसूनी सीजन में कम वर्षापात की आशंका के मद्देनजर तैयारियों को और ज्यादा व्यापक रखने का सुझाव दिया। हमको सबसे पहले अपने सारे संसाधनों को एकत्रित करते हुए
और उनकी पहचान करते हुए कि हमको क्या आवश्यकता है। जैसे खेत की तैयारी के लिए अभी बहुत अच्छा समय है कि हम गर्मा जुताई और गहरी जुताई करें और मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से करें, जिसकी कृषि मैकेनाइजेशन के अंतर्गत व्यवस्था भी है किसानों के लिए, सब्सिडी पे भी उपलब्धता है। सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम इतनी गहरी जुताई करें कि जो पानी गिरे वो जमीन के अंदर समावित हो। हमारे आज सुखाड़ की स्थिति आने वाली है राज्य में, उससे हम किसानों को किस तरह से बेहतर लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको किस तरह से सजग कर सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ धान की खेती होती है सभी जिलों में, तो हम ये किसानों को बताना है कि अगर सूखा की स्थिति आती है तो हम किस तरह की, जैसे सहभागी धान की वैरायटी है, सहभागी धान की वैरायटी IR 64 DRT है, ये सब लगाए जो कम दिन में परिपक्व होकर सूखे से निपट सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार पहल कर रही हैं। उन्होंने आज भी मेहरमा प्रखंड अंतर्गत एक सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने भरोसा जताया कि यह सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर आवागमन के साथ ही विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। बिजली और पानी की किल्लत को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन जारी है। गिरिडीह में आज पार्टी ने मटका फोड़कर सरकार की कथित नाकामी पर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में विधायक नीरा यादव समेत अन्य नेता शामिल हुए। गिरिडीह में अनियमित बिजली और जलापूर्ति को लेकर भाजपा ने पपरवा टाड़ स्थित दुर्गा मंडप से आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता समाहरणालय गेट पर पहुंचे और मटका फोड़कर रोष जताया। पार्टी की प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्यखियार ने कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और वे राज्य सरकार की आंखें खोलने के लिए सड़क पर उतरी हैं। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है बिजली रानी भी गायब है और पानी तो पता नहीं कौन पी जाता है इस झारखंड सरकार में कि जनता पानी के लिए त्रस्त है, प्यास से तड़प रही है। न पीने का पानी, न नहाने का पानी, न खाना बनाने का पानी। तो जनता आक्रोशित है। जगह जगह हम सभी हर एरिया में घूमे और यही पाया, तो आज हम इस कुंभकर्णी जेएमएम की सरकार की नींद खोलने आए हैं। इस दौरान कोडरमा विधायक नीरा यादव, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महादेव दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। विधायक नीरा यादव ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और हर मोर्चे पर विफल बताया। ये हेमंत सरकार जो गठबंधन की सरकार है, ये कुंभकर्णी नींद में सोई है। आज ये बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधा देने में असमर्थ है। आज इसलिए पूरे झारखंड भर में ये आंदोलन हो रहा है, मटका तोड़ आंदोलन। और हम ये दिखाना चाह रहे सरकार को कि जब तक आप बिजली पानी बुनियादी सुविधाएं हमारे आम नागरिक को नहीं देंगे, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड में शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि आम लोगों की समस्याओं का हल नहीं करती है तो भाजपा कार्यकर्ता अब पुरजोर चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। जनता का है आक्रोश। जनता बिजली के अभाव में, पानी के अभाव में, इस घोर गर्मी में जनता परेशान है और इस कारण से आम जनता का जो आक्रोश है वही आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में यहाँ पर पहुँचे। कई घंटे बिजली नहीं रह रही है, मोहल्लों में पानी नहीं है, पानी का जल स्रोत नीचे चला गया है और एक एक बूंद पानी के लिए पूरे राज्य के नागरिक अधिकांश स्थानों पर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने प्रदर्शन करके एक ज्ञापन देने जा रहे हैं उपायुक्त महोदय को कि इसकी अविलंब व्यवस्था करिए। मटका फोड़ प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और समाधान की पहल के लिए कार्रवाई की मांग की। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए रहे संजीव लाल को उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।
श्री आलम को ईडी ने वर्ष 2024 में टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की कार्रवाई में पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों से लगभग 32 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी हुई थी। श्री आलम ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लाल को जमानत दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उन्हें जमानत दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को हुई थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मुख्य गवाहों के गवाही का निर्देश दिया था, जिसे रांची के स्पेशल PMLA कोर्ट में गवाही कराई गई। उसके बाद याचिकाकर्ता ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया, जो रिकॉर्ड पे आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज झारखंड के भूतपूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव कुमार लाल को जमानत दे दी है। पूर्व मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर राजनीतिक दलों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने श्री आलम को न्यायालय से जमानत मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रतीक है। रांची में आयोजित 10 दिवसीय ग्रैंड ट्रेड फेयर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। मेले में देश विदेश से आए व्यापारियों ने हैंडलूम, आभूषण, ड्राई फ्रूट्स, लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े कई आकर्षक स्टॉल्स लगाए। खरीदारी के साथ साथ लोगों ने यहां मनोरंजन और स्वाद का भी आनंद लिया। रिपोर्ट। रांची में लगे ग्रैंड ट्रेड फेयर में हैंडलूम उत्पादों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। कोलकाता से आए रमेश साहा ने कॉटन और सिल्क की साड़ियों एवं सूट का स्टॉल लगाया, जबकि गुजरात के प्रशांत मकवाना के डिजाइनर लेडीज गारमेंट भी लोगों को खूब पसंद आए। बिहार के मोहम्मद इमरान ने बताया कि उनके यहाँ तसर, मूंगा, घीचा और कतान समेत कई तरह की साड़ियों की मांग रही। मेले में स्थानीय व्यापारियों को भी विशेष स्थान दिया गया। मेरे पास हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की साड़ियाँ हैं, जो कि हम खुद से हैंड पेंटिंग करते हैं और बुनाई भी हम खुद से करते हैं। कॉटन में है, कॉटन में प्योर कॉटन है और सिल्क भी है। हमारे पास साड़ी है, ब्लाउजेज है, खादी में कलेक्शन है बहुत सारा, जो समर स्पेशल कलेक्शन होता है विद हैंडवर्क कॉम्बिनेशन, तो हम कारीगरों को भी काम देते हैं। ऐसा है। ये जो ट्रेडिशनल मधुबनी बिहार का प्रिंट होता है वो हम लोग लेकर आए हैं, और भी तसर, मुगा, गिच्चा, कतान, बहुत सारे थ्रेड है, उसके धागा बनाया हुआ पूरा सूट, साड़ी, दुपट्टा मिल जाएगा आपको। हमारा जो डिज़ाइनर पीसेज है सर, बिल्कुल रॉ खादी में बना हुआ, दैट इज़ प्रीमियम कॉटन, जिसकी थ्रेड काउंट होती है 187। ये बिल्कुल प्रीमियम कॉटन में आता है, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट कुर्ते से लेकर के, जैसा मैंने पहन रखा है, इस पे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसमें हमको है बालूचरी लाई है, आपका हैंड पेंट का, कॉटन हैंड पेंट का शाही लाई है, फिर आपका जूट सिल्क लाई है। मेले में आभूषण और लाइफस्टाइल उत्पादों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। यहाँ आधुनिक डिजाइन के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध दिखे। मेले में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों से व्यापारी ज्वेलरी, चूड़ियां, चप्पल और सजावटी सामान लेकर पहुंचे। कुंदन, झड़ाऊ, हैदराबादी पर्ल्स, ये सब, और इसके साथ में मेरे पास इटालियन ज्वेलरी भी है, फिलीपींस की कल्चर्ड पर्ल्स भी है, अपने हैदराबाद के बहुत ब्यूटीफुल गोल्ड की ज्वेलरी है। हम लोग जो ज्वेलरी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टोटली हैंड क्राफ्टेड है, ये हमको खासियत है यार। हर किसी ज्वेलरी रिपीट नहीं होते, वो जो संस्कार है, जो कारीगरी है, जो ऑब्सोलेट हो जा रहा है, लाइक नक्शा कारीगरी, ये सब हमारा खुद का कारीगर से काम से ये चल रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे हैं, ब्रॉड में 2 आएंगे और थिन वाले 4 आएंगे, और सारे हमारे जितने हैं सारे अनब्रेकेबल है। कश्मीरी है, पटियाला, जयपुरी है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर जगह की होते हैं, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो चलने वाली प्रोडक्ट है वो कश्मीरी होती है और पटियाला होती है। मेले में ड्राई फ्रूट्स और फूड स्टॉल्स पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। खासकर टर्की के विभिन्न फ्लेवर के आइसक्रीम भी बच्चों को खूब भाए। वहीं अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स लेकर रांची पहुंचे लोगों ने झारखंड की खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि यहाँ उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है। मतलब लोगों का जो मानना है कि ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान का जो है बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे हैं, तो उसी क्वालिटी की बेसिस पे they never judge and they come and purchase and they are happy and we are happy customer। तो मेरा नाम शमशाद है, हम अफगानिस्तान से आए हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स है,
जैसे आलमंड्स हो गए, आलमंड्स में अलग अलग वैरायटीज़ है, मामरा आलमंड्स है, गुरबंदी है, मामरा में भी फिर अलग अलग वैरायटीज़ है। ये अमेरिकन डिलाइट है, ये कुकी एंड क्रीम है, ये अफगान ड्राई फ्रूट है, बाकी बहुत सारे फ्लेवर हैं। और इधर में बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, अमेरिकन डिलाइट है, नॉर्मल चॉकलेट है और डार्क चॉकलेट है। सारे ये बच्चों के फ्लेवर हैं, 2 बटर स्कॉच है, कुकी है। ग्रैंड ट्रेड फेयर खरीदारी, खान पान और मनोरंजन का बेहतरीन संगम बन गया है। मेले में देश विदेश के उत्पाद लोगों को एक ही छत के नीचे देखने को मिले। यही वजह है कि यह ट्रेड फेयर हर आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। रांची से सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रांची में 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का कल समापन हो गया। इस मेला में कला, संस्कृति और परंपरा का सामंजस्य देखने को मिला। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रांची में 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य ने बांग्ला संस्कृति और जनजातीय संस्कृति को एक दूसरे का अनुपूरक बताया। उन्होंने बताया कि सिंहभूम, वीरभूम, मानभूम, धालभूम की संस्कृति बांग्ला संस्कृति से मिली जुली है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक समागम है। देखिए, बांग्ला संस्कृति जो है ये झारखंड की मूल संस्कृति में से एक है। जनजातीय संस्कृति और बांग्ला संस्कृति एक दूसरे के अनुपूरक है, तो इसलिए झारखंड में एक लंबे समय से और लंबे मतलब आपका जो इलाका जो स्थान जो चाहे वो आप एकदम पाकुड़ साहेबगंज से शुरू करेंगे तो एकदम सिंहभूम बहरागोड़ा तक ये पूरा पट्टी ही बांग्ला संस्कृति का पट्टी है। सिंहभूम है, धालभूम है, मानभूम है, वीरभूम है, तो इसलिए हमारे साथ में हमारे लोकाचार और जनजातीय लोकाचार दोनों एक है। बांग्ला सांस्कृतिक मेले में 60 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में विभिन्न प्रकार के बंगाली पोशाक और आभूषण समेत कई पारंपरिक सामग्रियां मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर पंपा सेन विश्वास ने मेले को बांग्ला संस्कृति और संस्कार का संगम बताया। और संस्कृति के लिए जो ये संस्कार, ये 3 दिन का मेला है, ये सच में देखने लायक है और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोगों को जीवित रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिस समय संस्कार संस्कृति को लोग भूल रहे हैं उस समय इस तरह का मेला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक व्यंजन, पोशाक और हस्तशिल्प से सजे इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह मेला सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तिलैया निवासी अंशुमान कुमार सिंह ने वह कर दिखाया जिसका सपना देश के लाखों युवा देखते हैं। साधारण परिवार में जन्मे अंशुमान ने मेहनत, संघर्ष और अटूट हौसले के दम पर यूपीएससी की भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तिलैया निवासी अंशुमान सिन्हा ने भारतीय वन सेवा यानी IFS की परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अंशुमान अपने घर पहुंचे। यहां शहर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अंशुमान ने सफलता का श्रेय परिजनों को दिया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला बढ़ाए रखा। मेरी कुछ कोर स्ट्रेटेजी जो तीनों फेज में मुझे काम आया सर, उसमें यह था कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड उनको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। आप किसी टॉपिक पे इंस्टेड ऑफ उसको याद करने के बजाय आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें एंड समझने के बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस करें, जो कि मेंस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अंशुमान की प्रारंभिक शिक्षा DAV कोडरमा से हुई, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई ग्रिजली स्कूल से पूरी की। 2011 में 12वीं में ये जिला टॉपर भी रह चुके हैं। साल 2015 में उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सेवा शुरू की और नौकरी में रहते हुए यह सफलता हासिल की।
बट स्टिल मैं सर्विस में रहते हुए मैं बस ट्राई कर रहा था, बट वो मेरे हिसाब से मेरी गलत स्ट्रेटेजी थी। लास्ट ईयर 2024 में भी मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। इस साल मैंने सर्विस से ब्रेक लिया और डेडिकेटेडली मैंने 4 महीने मेंस के लिए तैयारी की और फाइनली मुझे रैंक 2 प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन मां सुनीता देवी ने कभी बच्चों का हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने बेटों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंशुमान की मां ने बताया कि उनके पिता की इच्छा थी कि अंशुमान सिविल सर्विसेज में जाए और देश की सेवा करे। नसीहत देते हैं कि बेटा तुम जैसे हुआ है देश की सेवा करो, अपना नौकरी में अच्छा करो, बाप दादा के आज भी नाम रोशन किया, आगे भी करते रहो। अंशुमान के पिता पेशे से एक शिक्षक थे और कोचिंग चलाकर बच्चों को पढ़ाते थे। पिता की मौत के बाद छोटे भाई हिमांशु के मोटिवेशन और पत्नी शांभवी के सपोर्ट के दम पर अंशुमान ने देश भर में दूसरा रैंक हासिल किया है। हमेशा बहुत हार्ड वर्किंग पहले से भी थे और पहले वाले सर्विस में भी हमने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो इस बार ये विश्वास था हमारा कि नहीं वो कर सकते हैं, तो ये मौका मिलना चाहिए। हमें खास करके बहुत ज़्यादा भरोसा था अपने भाई के ऊपर। हमें ये लगता था कि अगर थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेंगे इनके लिए तो ये जरूर IAS बन जाएंगे, और आज सपना पूरा हुआ। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में अंशुमान को लगातार 5 बार असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। छठे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर यह साबित कर दिया कि सच्ची और कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रामगढ़ में पुलिस ने रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में डकैती की घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आभूषण बरामद किए गए हैं। इधर गोला में पुलिस ने अवैध विदेशी शराब निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और शराब निर्माण की सामग्री तथा कुछ वाहन जब्त किए हैं। अवैध शराब के निर्माण की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सत्यापन हेतु अंचल निरीक्षक गोला, थाना प्रभारी गोला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब खकरा टोला बथलगढ़ा में छापेमारी की गई तो एक शराब की अवैध निर्माण की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मनोज मुर्मू और भद्रू सिंह है। इसी के साथ बड़ी संख्या में काफ़ी भारी मात्रा में अवैध शराब, स्टिकर्स, खाली बोतलें आदि की स्प्रेट निर्माण किया हुआ शराब बरामद किया गया है। इधर गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस क्रम में लगभग 300 किलो जावा महुआ तथा शराब बनाने वाले उपकरणों को पुलिस ने नष्ट कर दिया। रांची के सदर थाना क्षेत्र से 18 माह की एक मासूम बच्ची लापता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बच्ची को सुरक्षित खोज निकालने में कथित नाकामी पर तंत्र को घेरा। इधर रांची पुलिस ने इस लापता मासूम की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि बच्ची के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिले तो शीघ्रता से रांची पुलिस को उसकी सूचना दी जाए। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। साहिबगंज उपायुक्त ने सकरी गली स्थित पाटनगंज R&R कॉलोनी का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, ड्रेनेज व्यवस्था, पेयजल विद्युत आपूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्र समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लातेहार जिला उपायुक्त ने EVM, वीवीपैट, वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, CCTV कंट्रोल रूम, तैनात सुरक्षा बल, अग्निशमन यंत्र सहित अन्य उपकरणों की स्थिति एवं रखरखाव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुचारू एवं मानकों के अनुरूप बनाए रखने का निर्देश दिया। दुमका में मिलावटी एवं नकली पनीर की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान ऑन द स्पॉट नमूने की जांच की गई। राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जसीडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
देवघर जिले में पेयजल समस्या के निदान के लिए 10 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं का मोबाइल नंबर जारी किया गया, जिससे पेयजलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। लातेहार पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बरियातू थाना अंतर्गत 17 मोटरसाइकिल बरामद किए। यह गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों को ग्रामीणों को बेचने का काम किया करते थे। गिरिडीह जिले की प्रशासनिक कार्यशैली, डिजिटल सुशासन और जन केंद्रित विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। प्रतिष्ठित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के रुक कर लेते मौसम का। राज्य में बेमौसम बारिश का सिलसिला लंबा खिंचता जा रहा है। इसके अलावा ओलावृष्टि की घटनाएं भी हो रही हैं, जिसने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 17 मई तक बारिश के आसार हैं। 16 मई तक कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की आशंका है। तापमान में आने वाले दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। भगवान शिव की भक्ति और शक्ति की आराधना के साथ विकास और विरासत पर बल। रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला शुरू। उत्पादन और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने पर विमर्श। कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम देने पर जोर। रामगढ़ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जेवर दुकान में डकैती में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। गोला थाना क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 पकड़ाए। और राज्य भर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी, तापमान में वृद्धि के आसार।